छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस सरस मेले में पिछले 10 दिनों में आज 10वां दिन है, समापन कार्यक्रम है और मेरा पहली बार आना हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बीच में मुझे और आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है, चाहे हमें जो सामने बैठे हुए हैं आप सबकी बात करूँ, चाहे उस झूले से आते वो आवाज़ की जो उनकी उत्साह है उसकी बात करूँ, चाहे इस तरफ जो लगातार जो स्टॉल लगे हुए हैं उनकी बात करूँ, बहुत सुंदर हमारे कवर्धा का आज माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछला 9 दिन जो यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम, जितने भी प्रस्तुति हुई होगी, बहुत अच्छी होगी क्योंकि लगातार चाहे मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या हमारे अतिथियों के माध्यम से हो या सीओ सर और कलेक्टर सर से बीच में काफ़ी बार बात हो रही थी, उनके माध्यम से हो, लगातार ये चीज़ पता चल रही थी कि सरस मेला को लेकर के कवर्धा जिले में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और न सिर्फ कवर्धा लोकल के बल्कि आस-पास के गाँव के लोग भी यहाँ पर आके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप सबको इतने अच्छे कार्यक्रम की बहुत सारी शुभकामनाएँ और बधाई है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है हम सब का, ना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का, बाकी जिसको हम सब छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत हो जो प्रमोट कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल। तो आज जो यहाँ पे आप स्टॉल दिख रहे हैं, करीब 200 स्टॉल लगे हैं यहाँ पे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और अभी भट्ट जी बता रहे थे कि लगभग 50 से 60 लाख के आसपास का व्यापार यहाँ हो चुका है। खुशी की बात ये है कि जो बहनें चाहे वो समूह की हों, चाहे कोई छोटे व्यापारी हों, उनको एक मंच मिल गया है, एक माध्यम मिल गया है कि उनके अंदर जो काबिलियत है या उनको जो अलग से जो टैलेंट है या अलग से अगर मार्केट की बात करूँ तो उनको सारी चीज़ें इस कैंपस में उपलब्ध हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा जो कार्यक्रम है, सरस मेला का जो कार्यक्रम है, ये तो कवर्धा में हर साल होना चाहिए। आप लोग ये चीज़ मानते हैं कि नहीं कि पिछले 10 दिन में बहुत अच्छा माहौल यहाँ का रहा, तो हर साल होना चाहिए कार्यक्रम? क्योंकि आप लोग के निवेदन पे ही, आप लोग के कवर्धा वासियों की इच्छा को देखती हुई यहाँ पे ये सरस मेले का आयोजन किया है, वरना मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम ये हमारे कवर्धा में ऐसा आयोजन है, तो निश्चित ही यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हर साल ऐसा ही एक भव्य आयोजन कवर्धा में हो। और साथ में जो मेरी बहनें, अगर जिनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्व-सहायता समूह की जो बहनें यहाँ पे हैं, हमेशा ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हमको ये लगता है, इसलिए इनकी बातें मैं ज़्यादा कर रही हूँ आज, क्योंकि ये हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिनको आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जिनको संबोधित किया है, तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जो 3 लाख जो हमारी स्व-सहायता समूह की बहनें हैं, और आप लोगों से एक ही निवेदन करूँगी, आज आप लोगों ने या पिछले 10 दिनों में बहुत सारे स्टॉल्स आपने विज़िट भी किए हैं, बहुत सारी समूह की बहनों ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, वो प्रोडक्ट हमने खरीदे भी हैं। लेकिन निवेदन एक ही चीज़ की करना चाहूँगी आप लोगों से कि आज यहाँ जब मेले की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारा तो मेला खत्म हो जाएगा, जो समूह की जो बहनें हैं, ये वो प्रोडक्ट जो यहाँ बना रही है, अपने घर पे भी उन चीज़ों को बनाती हैं या जहाँ से व्यापार करती हैं, वहाँ पर बनाती हैं। तो कम से कम अगर किसी को कोई चीज़ें अच्छी लगी है और इन फ्यूचर अगर किसी को उस चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम एक बार कोशिश ये करें कि छोटे स्तर पर भी जो व्यापार कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करें। होता ये है कि हम जभी भी, चाहे मैं कपड़े की बात करूँ, बैग्स की बात करूँ, अभी हमारी रेखा भाभी बता रहे थे कि यहाँ पे कारपेट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, उसकी बात करूँ, हम हमेशा बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं। और व्यापारी बड़े दुकानों में जाने के बाद हमको ये लगता है, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे आपकी, कि हम बड़े शोरूम में गए हैं, मतलब हमको खुद भी एक अच्छा अच्छा लगता है खुद को कि हाँ, हम बड़े दुकान से हमने शॉपिंग करके लाई, हमने ये ब्रांड के कपड़े खरीदे, ये ब्रांड के कपड़े खरीदे। लेकिन जो ब्रांड जो बनाते हैं, जिसको सिर्फ लेबल लगाया जाता है, कहीं न कहीं उनको बनाने वाली ये हमारी दीदियाँ और छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं। तो छोटे स्तर पे अगर हमको लगता है कि व्यापार को बढ़ाना है, तो आज 200 स्टॉल जो यहाँ लगे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन फ्यूचर भी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, तो एक बार इनसे संपर्क आप लोग ज़रूर करें। यही आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ। मंच में आज हमारे जितने अतिथि विराजमान हैं, आदरणीय भट्ट भैया, आदरणीय रेखा भाभी जी, मंच में जितने अतिथि विराजमान हैं, कलेक्टर सर, सीओ सर और जितने भी यहाँ पे जो मंच में जो बैठे हैं, उनके अलावा ये भी मुझे पता है कि व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद हम नाम नहीं जानते। चाहे वो गेट के एंट्री से अगर पुलिस विभाग के कोई अ, स्टाफ है उनकी बात करूँ, चाहे यहाँ पे स्वच्छता के लिए जो दीदियाँ या जो भाई हमारे लगे हैं उनकी बात करूँ, चाहे यहाँ पे जो मुझे लगता है मेडिकल की भी कुछ टीम ज़रूर होगी सपोर्ट के लिए, उनकी बात करूँ, या लगातार जो हमारे मीडिया भाई जो पिछले 9 दिनों तक के यहाँ का कवरेज देते आ रहे हैं, आप सबकी बात करूँ, ऐसे ही हमेशा आप सबका समर्थन और साथ बना रहे। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ सरस मेले की। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि जब मैं आई तो जो यहाँ पे डांस जो हो रहा था मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे इनको देखने में, तो आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेकर के राजेश अवस्थी जी भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने रायपुर से हमारे बीच आए हैं। आपका भी अभिनंदन करती हूँ और आपसे बहुत अच्छी प्रस्तुति का निवेदन भी करती हूँ कि जितने हमारे दर्शक हैं और साथ में हम भी आपकी प्रस्तुति देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए
और एक बार ज़रूर, क्योंकि आज अंतिम दिवस है यहाँ मेले का, तो जिसको भी जो सामान अगर छूट गया हो लेना, तो एक बार ज़रूर आज आप लोग शॉपिंग कर लें। विशेष रूप से जो मेरी भाभी आई हैं, आप सबसे निवेदन करूँगी कि मौका अच्छा है, भाई लोग पॉकेट में ज़रूर रख के लाए होंगे अच्छा खासा तो अमाउंट, तो आप लोगों को शॉपिंग भरपूर करनी है। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए सामने मेरी मधु दीदी बैठी हैं, जो यहाँ से निकलने के बाद नाम नहीं ली तो मुझे डाँट ज़रूर लगाने वाली है। तो ऐसी हमारी मधु दीदी, सुषमा दी और जितने भी आप सब उपस्थित हैं, आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ।